आज दिन भर सर हमने देखा कि काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला। 23,600 के पार भी हम एक बार निकलते हुए दिखाई दिए और अब देखिए निचले स्तर पर आ चुके हैं। ये जो आज उतार चढ़ाव नजर आ रहा है, इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, इसके पीछे वजह एक ये वजह देखिए कि एक लंबा वीकेंड है। लंबा वीकेंड होने की वजह से भी थोड़ी वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई दिख रही है। प्लस दूसरा कि पिछली सीरीज की समाप्ति तक आपको काफ़ी कुछ शॉर्ट कवरिंग का सहारा बार बार एफआईएस की तरफ से मिला था। अब यहाँ से शॉर्ट कवरिंग सीरीज के पहले दिन कौन सी होगी? होनी है तो खरीदारी होनी, करेक्ट। तो शॉर्ट कवरिंग का सहारा नहीं है, आपको चाहिए फ्रेश खरीदारी। और फ्रेश खरीदारी इसलिए बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली नहीं हो पा रही है क्योंकि आपको पता है 3 दिन का लंबा वीकेंड है, फिर 2 अप्रैल को ट्रम्प साहब का टेरिफ टेरर है। तो ये सारी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा खरीदारी करने से आपको कर रहे हैं इनकार। लेकिन लंबे वीकेंड पर अगर कोई ख़राब खबर ना आए, ट्रम्प आगे 2 अप्रैल को कुछ ऐसा खास बुरा ना करे, तो शॉर्ट करना भी रिस्की हो सकता है। इसलिए शॉर्ट में भी तो हो ये रहा है कि तेज़ी हो या मंदी, दोनों तरफ के ट्रेड में भरोसा कम है। और इसलिए बाजार बड़ा इंटरेस्टिंग मूव दे रहा है। इंटरेस्टिंग मूव कैसे? जैसे आपको लगता है तेजी हुई, ओहो निफ्टी 23,650 पहुंचा है, कल के हाई पे 3 पॉइंट ऊपर, और लगता है अब तो कल का हाई पार कर रहा है, ये तो 700 और 800 की तरफ बढ़ने वाला है। और जैसे ये फीलिंग आपके दिमाग में आई नहीं, दिल में आई नहीं, कि गिर जाता है तड़ाक तड़ाक एकदम। जैसे सोचो कि तेजी आई नीचे, और जैसे आप सपोर्ट लेवल के आसपास, जैसे सुबह भी हुआ नीचे आया, ऐसा लगे अरे ये तो गए, और वहीं से आप 23,500 से जो घुमा देखो 150 पॉइंट की रिकवरी दे गया। सो आपको दोनों ही तरफ ट्रेड करना बहुत मुश्किल है। तेजी सोचे ब्रेकआउट गिर जाएगा, मंदी सोचे टूटने वाला है नीचे, रिकवरी आ जाती है। और ऐसे में सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है बाजार में ट्रेड करने का, वो है कॉन्ट्रा ट्रेड। आप गिरते बाजार में खरीदेंगे, बढ़ते बाजार में बेचेंगे, तो ही आप प्रॉफिट बना पाएंगे। और ये सबसे मुश्किल काम है क्योंकि आपकी भावनाओं को साइड में रख के, इमोशंस को हटाकर सिर्फ लेवल के हिसाब से ट्रेड करना आसान नहीं है। कहने के लिए बढ़िया कि नीचे में ले लो और ऊपर में बिक जाएगा। ऊपर अब 23,475 आया, आखिरी 1 घंटा है 23,450 आया, ठीक है। अब आखिरी 1 घंटे में रिकवरी नहीं आई तो मंडे तक तो आपको रखनी नहीं है, फिर लेने का मन कैसे होए, है ना? वो समस्याएं बहुत है, या ऐसा नहीं है, कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। इसलिए मुश्किल तो है ये मामला, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि ये टफ मार्केट है ट्रेड करने के लिए। आज से वोलेटाइल मार्केट है, और सीरीज के पहले दिन ही इस तरह की उतार चढ़ाव जो दिख रही है, यानी कि कम कॉन्फिडेंस वाले ट्रेड है दोनों ही तरफ। न तेजी करने वाले बहुत मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं, न ही मंदी करने वाले बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं। बिल्कुल। तो आगे लॉन्ग वीकेंड भी है और इस बीच थोड़ा डर भी है कि यूएस की तरफ से कहीं कुछ नेगेटिव खबर ना आ जाए, इस वजह से थोड़ा सतर्क इस वक्त बाजार नजर आ रहा है। तो लिहाज से कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? देखिए, दिन का तो जो होना था हो गया, और जो होना है हो भी जाएगा, लेकिन किन लेवल्स पे बंद होते हैं वो बाजार काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो नीचे में अगर 23,400 के नीचे बंद होते हैं आप निफ्टी पर, तो थोड़ी सी कमजोरी बढ़ने के खतरे हैं आपके लिए अगले हफ्ते के लिए। तकनीकी तौर पर आप थोड़ा कमज़ोर बंद होंगे, है ना, डे ट्रेड के लिहाज से। बैंक निफ्टी 51,000 के नीचे बंद होने पर आपके लिए खतरे बढ़ जाते हैं। अब आप ये कहेंगे 23,400 तो नज़दीक है, 51,000 तो थोड़ा दूर है। बात तो सही है, 51,000 दूर है तो अच्छी बात है कि स्टॉप लॉस कम से कम बैंक निफ्टी में तो ट्रिगर ना हो। तो इसलिए ये आपको 2 लेवल ध्यान में रखने हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी पे। अब मजबूत कब होंगे? वैसे तो दूर लगता है, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज है देना। 23,700 और 51,700 ये 2 लेवल ऊपर की तरफ है। निफ्टी में 23,700 और बैंक निफ्टी में 51,700। अगर ये इस लेवल के ऊपर बंद हो जाते हैं तो फिर ये बढ़ने के लिए तैयार होते हुए दिख रहे हैं। एक बात साफ दिख रही है इसमें, वो ये कि निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी कम कमज़ोर है। गिरने में कम गिरेगा, बढ़ने में ज़्यादा गिरेगा। अभी भी आप देखें ना, निफ्टी का स्टॉप लॉस बहुत नज़दीक दिख रहा है 23,400, बैंक निफ्टी का कहाँ है 51,000, 450 पॉइंट दूर है। इसलिए लीडरशिप बैंक निफ्टी की अभी भी बरकरार है क्योंकि ये मजबूत फंडामेंटल वाला सेक्टर है, वैल्यूएशंस कंफर्ट है, भाव ठीक है, इसलिए बढ़ने में यही आगे रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। बैंक्स, एनबीएफसी, आज सिर्फ दिक्कत है कि श्रीराम फाइनेंस के नेतृत्व में एनबीएफसी थोड़ी सी खराब हुई है। एक अकेला वो नहीं, बल्कि और भी कई सारे एनबीएफसी स्टॉक्स है जो आज कमज़ोर होते दिख रहे, तो नुकसान थोड़ा सा वहाँ पर ज़्यादा आपको दिखेगा कि एनबीएफसी शेयरों में अच्छी कमजोरी दिख रही है। बट अदरवाइज आप देखेंगे तो कोई ऐसी खास दिक्कत वाली बात है नहीं। सो ओवरऑल एक चीज और जो साफ दिख रही हुई है कि बाजार सेक्टर और स्टॉक स्पेसिफिक ज्यादा चल रहा है। कुछ सेक्टर्स हैं जहां कमजोरी है तो वो दिन भर कमजोरी है, मतलब आईटी, फार्मा। कुछ सेक्टर ऐसे जहां मजबूती बनी है, जैसे मार्केट से जुड़े हुए शेयर जिसका मूड माहौल बीएसई ने ठीक किया है, एमसीएक्स भागा हुआ है, सीडीएसएल के एम्स भागे हैं। तो जहां मजबूती है, सेलेक्टिवली बाइंग और सेलेक्टिवली सेलिंग ये ज्यादा होती दिख रही है इस बाजार में। बिल्कुल। तो अप्रैल सीरीज तो आ गई है, ये तेजी वाली सीरीज बनेगी?
मानना चाहिए क्योंकि मार्च की सीरीज अच्छी रही है बाजार के लिए। 1046 पॉइंट निफ्टी बढ़ा है, बैंक निफ्टी में भी 3800 पॉइंट से ज़्यादा की तेजी रही है। रोल ओवर घटकर आए इस सीरीज में थोड़े से, अच्छी बात ही एक तरह से, क्योंकि रोल ओवर शॉर्ट हो रहे थे। ओपन इंटरेस्ट भी घटकर सिर्फ 1 करोड़ 24 लाख शेयरों का रह गया है, वो भी ठीक है। एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन जरूर बढ़कर थोड़ी 40% पे आई, यानी कि सीरीज की शुरुआत में बाजार हल्के हैं और आमतौर पर अप्रैल सीरीज रहती है बाजार के लिए मजबूत। पिछले 10 में से 8 साल अप्रैल की सीरीज ने पॉजिटिव रिटर्न दी है। नवंबर 96 के बाद पहली बार पिछली सीरीज तक, फरवरी तक बाजार 5 सीरीज तक लगातार गिरा था। तब 29% गिरने के बाद 21% रिकवर हुआ। अभी हमारे 3000 पॉइंट से ज़्यादा निफ्टी घटने के बाद 1000 पॉइंट रिकवर हुआ। उम्मीद कर सकते हैं कि अप्रैल की सीरीज मजबूत रहनी चाहिए। ओके, चलिए, अप्रैल की सीरीज तो मजबूत रहने के संकेत है, लेकिन क्या सर एफआईआईज की भी जो खरीदारी है वो मजबूत रहेगी? मजबूत रहनी चाहिए अप्रैल की सीरीज में, क्योंकि मार्च में थोड़ा लौटना शुरू किया है। 6300 करोड़ की नेट खरीदारी कैश में अब हो चुकी है। कल का एक्सपायरी का आंकड़ा भी काफ़ी अच्छा है एडजस्टमेंट होने के बावजूद। मेरा ये मानना है कि अप्रैल में खरीदारी का मूड बनाएंगे, लेकिन 2 कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 तो ये कि टैरिफ को लेकर ट्रम्प क्या करते हैं भारत पर, वो काफ़ी हद तक बाजार का मूड माहौल डिसाइड करेगा और एफआईआई भी उसी को देखेंगे। और दूसरा ये इंपॉर्टेंट है कि इस तिमाही के नतीजे बाजार के लिए कैसे आते हैं। अगर नतीजे अच्छे चाहिए दिसंबर के मुकाबले में, साल दर साल नहीं, दिसंबर के मुकाबले में। अच्छा। और दूसरा, कमेंट्री मजबूत चाहिए वित्त वर्ष 2026 के लिए। ये दोनों चीज़ें होंगी तो ही बाजार चलेंगे, और अगर ये दोनों अच्छे आ गए तो वापस नीचे के भाव दिखेंगे नहीं। और अगर दोनों चीज़ों में, नतीजे और कमेंट्री में मज़ा नहीं आया, तो 22,000 टूटना निश्चित है फिर। तो ये इस लिहाज से इस सीरीज के लिए एक ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्वार्टरली रिजल्ट्स। ठीक। ये बताएं कि इस वक्त बाजार पर लॉन्ग टर्म व्यू क्या है? वो 30,000 का जो आपने टारगेट दिया वो इंटैक्ट है। शॉर्ट टर्म व्यू क्या है, उसमें क्या कुछ दिखता है? तो पहले एक बार बाजार की व्यू पर बात करें। ठीक है अनिल जी, आज आपके लिए मेरे पास एक बढ़िया चुटकुला है हाँ हाँ। और 2 गाने हैं। मैं आपको पहले चुटकुला सुनाऊं या गाने सुनाऊं? जो क्रम आप सोच के आए हो सुनो, क्योंकि उसी में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस आएगी। देखो, ऐसा है, हंसने का काम आज हम सबसे पहले ही कर लेते हैं। वेरी आपको गुड, हिंट मिल बहुत बढ़िया। कि मैं आपको पहले ये हिंट दे दूं कि भले ही बकरी ईद जून में होगी, पर ये सोमवार वाली जो ईद है, हो सकता है शेयर बाजार में बकरे मंगलवार से कटना शुरू हो जाए। ओह, तो उसके पहले आप चुटकुला सुन लो। एक चुटकुला यूं है, सिंपल सा। हेलो जी जी जी, बिल्कुल, मैं एकदम गौर से, ध्यान से, एकदम मन लगा के सुन रहा हूँ। कलकत्ते में जिस स्कूल में पढ़ा था, वहां हमारे ज्योग्राफी के टीचर थे सीएन दास साहब। ओके। तो वो डिटेल में बताते थे कि गंगोत्री से निकल के, उत्तराखंड से होके, उत्तर प्रदेश से होके, गंगा के मैदान से गंगा, बहुत डिटेल में वो बताते हैं कि बंगाल की खाड़ी जाती है। जो हमारा एक सहपाठी था, उसने बोला, सर आप बहुत ज्यादा डिटेल में बोलते हैं, आप नट शेल में बोलो। हाँ। तो सीएन दास साहब चिढ़ के बोले थे, हाँ। देखो बेटा, गंगा जो है ना, गंगोत्री से निकल के सीधे बंगाल की खाड़ी में भी गिर सकती है, पर वो सरकारी स्कूल में ही होता है। तो इसलिए 30,000 का जो व्यू है, इसलिए जो 30,000 का व्यू है, उसको सीधे बंगाल की खाड़ी में आप एक झटके में मत गिराओ। गंगा जो है ना, चारों तरफ घूमते फिरते उत्तराखंड, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल के मैदान से होते हुए गुजरेगी। तो एक बार के लिए अगर मैं चार्ट का सहारा लूं, पीसीआर कृपया 2-3 मिनट चार्ट खुली रखिए, मैं 4-5 चार्ट से आपको सारी बात क्लियर करूंगा। ये देखिए, वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो फ्यूचर्स, सीबीओई वॉलेटिलिटी इंडेक्स फ्यूचर्स की चार्ट मेरे स्क्रीन पर है। इसने कल ही, परसों ही रिवर्सल दे दिया था इस लाइन पे। कल रात को ये अगले और फर्दर मोमेंटम को गेन करने के पूरे मूड में आ गई। तो इसका सारांश ये है कि भय का वातावरण पूरे विश्व के बाजारों में लौटने की बिल्कुल तैयारी पर है। और ऐसे में हमें ये देखना होगा। अब लौट के आते हैं बैंक निफ्टी पे। ये बैंक निफ्टी ना यहाँ पे मरी पड़ी थी जो 47,500 की, तो उछल करके 52,000 दिखा चुकी है। तो भय का वातावरण लौटने वाला है। और हमने कल शाम को ही ट्विटर पे डाल दिया था कि ये चारों तरफ जो आज एसएंडपी नैस्डैक कमजोर है, 1-2 दिन और सौगात बटेगी बाजार में, यानी हमारे बाजार में। आज और कल अगर तेजी रह जाती है बैंक निफ्टी में, आप देखो, और हम एक बार के लिए 52,500 तक क्या पता चले जाएं, क्या पता न जाएं। 1-2 दिन की बात है, एकदम 1-1 घंटे की फोरकास्ट आपको शुरू से नहीं दे सकता। हमारे निवेशकों को मिलती है क्योंकि हम उनके साथ लगातार टच में रह सकते हैं। तो 52,500 से लेकर अभी तक की ये जो रेंज है, ये वापस कोई आश्चर्य मत कीजिएगा अगर 47,600 तक चली जाए। और लगे हाथ निफ्टी की चार्ट देखिए, इसमें हो सकता है कि एक बार 22,600 के नीचे न जाए। वो इसलिए संभव है कि निफ्टी में से जो आईटी के स्टॉक्स ने लेट मूवमेंट स्टार्ट किया है, जो रिलायंस ने लगता है कि अब अपना फाइनल मोटा बॉटम बना दिया हो, वो आईटीसी लीवर जैसे स्टॉक्स भी हैं। तो बैंक निफ्टी
अगर पुराने लो को तोड़ के 100-200 पॉइंट नीचे चला जाए और निफ्टी वहां पे परहेज करे कि मैं 22,600 के नीचे नहीं जाऊं, वो हम तब देखेंगे, ये संभव है। उसी तरह एस&पी और नैस्डैक भी अगर अपने पिछले लो से थोड़ा आसपास चले जाएं तो बिल्कुल संभव है। तो सीएन दास साहब की बात पे एक बार के लिए मैं समेटूंगा कि गंगा जाएगी निश्चित बंगाल की खाड़ी में, गंगोत्री से निकल के, पर बड़ा घूमते फिरते आराम से अपनी मर्जी के साथ जाएगी। गंगा मैया के साथ साथ चलना पड़ेगा, गंगा को डुबो मत। आप जो 2 गाने भी आप सोच के आए थे सर, तो जरा उसका क्या चलो वो मैं माहौल? बहुत ब्रीफ में बता दूं। देखो, मोहब्बत में भी और बाजार में भी दोनों गाने हर वक्त साथ में बजते हैं, एक दिल में बजता है, एक दिमाग में। बैंक निफ्टी की चार्ट पर दोबारा से पीसीआर दिखा रहा है, तो जो यहाँ नीचे से जो राइज आया तो गाना बज रहा था, लैला में लैला कैसी में लैला, हर कोई चाहे मुझसे मिलना अकेला, मैं अकेले कमा लूं। अच्छा। फिर अचानक से गाना चेंज भी हो जाता है, लैला तेरी ले लेगी तू लिख के ले ले। लैला ही है ये बाजार लैला ही है, पर ये दोनों गाने सुनती है। तो बस समझदारी इसी में, कौन सा गाना बजने वाला है उसके हिसाब से मूड बनाओ, सौदा वैसे बनाओ। अच्छा, वक्त पे आप अपना म्यूजिक के हिसाब से अपना स्टैंड चेंज कर लें। ये तो अब कुल मिला के लैला तो लैला रहेगी, पर लैला जो गाना सुनाएगी हमको वही सुनना पड़ेगा, हमारी नहीं चलेगी। तो कुल मिला के ये है कि मुद्दे की बात है कि लॉन्ग टर्म टारगेट आपके 30,000 के इंटेक्ट है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है 22,500 22,600 आ जाए, हो सकता है नया लो भी बने। करेक्ट? राइट, बिल्कुल। तो इसलिए इंडेक्स से बाहर निकल के, लार्ज कैप स्टॉक से बाहर निकल के, जहां पे रियली लॉन्ग टर्म पैटर्न मजबूत मिल रहे हैं, इस करेक्शन में भी अगर ये वर्कआउट हो जाता है, अभी तो 1-2 दिन तेजी है, उसके बाद अगर ये करेक्शन अगले मंगलवार से अगर वर्कआउट हो जाता है, तब भी इसका मतलब ये नहीं कि हम पोर्टफोलियो छोड़ देंगे। जिन चीजों के अंदर लंबे समय के लिए शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है, इंडेक्स भले एक बार वापस 22,600 जाए, जिन स्टॉक्स ने ऑलरेडी 47,000 बैंक निफ्टी वाले सेटअप्स और पैटर्न्स कंप्लीट कर दिए, हमारी शॉपिंग उनमें हो सकता है गिरते बाजार में भी जारी रहे, माल नहीं छोड़ेंगे।